इंडिया हेवन है, जन्नत है। जो लोग वहां पे मैच देखने गए हैं, क्रिकेट शौकीन इंडिया में वर्ल्ड कप देखने गए हैं, वो कह रहे हैं भाई इंडिया जन्नत है जेब कतरों की, पिक पॉकेट्स की। जी हाँ, पाकिस्तान वर्सेस इंडिया मैच जो कि गुजरात में अहमदाबाद में हुआ, नरेंद्र मोदी स्टेडियम में हुआ, वहां से यही आवाजें आई कि भाई मोबाइल गुम गया, मोबाइल चोरी हो गया, जेब कट गई। यही आवाजें सुनने को मिली। एक तो हमें वो जय श्री राम की आवाज बहुत ज्यादा सुनने को मिली। ये आम लोगों की सिर्फ जेबें नहीं कटी हैं, सेलिब्रिटीज की जेबें भी कटी हैं। किस किस की जेब कटी है मैं आपको बताता हूँ, और बड़ी मजे की आपको स्टोरी सुनाऊंगा इस वीडियो के अंदर। बंटी और बबली मूवी तो हमने देखी थी, यहाँ पर कपल्स किस तरीके से गुजरात के अंदर चोरियां करते हैं वो भी आपको बताता हूँ। और ये भी मैं आपको बता दूं कि जेब कतरा पकड़ा भी गया वहां पे, जिसने मोबाइल चुराया था वो पकड़ा भी गया नरेंद्र मोदी स्टेडियम के अंदर। अच्छा, होता क्या है जी कि जैसे ही पाकिस्तान इंडिया का मैच खत्म होता है तो सबसे पहले तो एक बॉलीवुड अदाकारा है, एक्ट्रेस हैं उर्वशी, उनकी जानिब से एक ट्वीट किया गया। उन्होंने कहा जी कि मेरा 24 कैरेट का आईफोन जो है वो चोरी हो गया है स्टेडियम में मैच देखते हुए, तो कोई मेरी मदद करे और प्लीज़ इसको रिकवर करने की कोशिश करें। तो वहाँ पे कुछ सोशल मीडिया सारिफीन थे, वो कह रहे थे कि भाई आपने कौन सा खुद से लिया, आपको फिर मिल जाएगा, आपने एक दुबई का चक्कर लगाना है, आपको फ़ोन ही फ़ोन। लेकिन हो सकता है उन्होंने भाई अपनी मेहनत से लिया हो, आप क्यों उनके ऊपर इस तरह की इल्ज़ाम जो है वो लगा रहे हैं। बहरहाल इनका तो चोर नहीं पकड़ा गया, ये अभी भी अपना फ़ोन ढूंढ रही हैं। लेकिन मेरी बात सुने, सादा आईफोन नहीं मिलता तो आपका तो फिर गोल्ड वाला था, आपको क्यों लग रहा है कि आपका आईफोन मिल जाएगा। लेकिन चलें, हम उम्मीद करते हैं कि आप क्योंकि एक नॉन फिगर हैं, आपने तनकीद करते रहना जब तक आपका आईफोन ना मिला, तो इसलिए ऐसे जो सेलिब्रिटीज़ की चीज़ें चोरी होती हैं तो वो पुलिस बड़ी एक्शन में आती है। और आपका हम उम्मीद करते हैं कि जो मोबाइल है वो मिल भी जाए, और जब वो मिले तो वो सिर्फ मदरबोर्ड ना मिले, उसका जो ऊपर का केस है जो कि गोल्ड का आप बता रही हैं 24 कैरेट, वो भी मिल जाए, हम दुआ करते हैं। अच्छा जी, इसके अलावा विक्रांत गुप्ता स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं, उनका आपको पता है, उनका भी जो है वो भी शिकायत करते दिखाई दिए जी कि हमने बस रास्ता ही पूछा है कि इस गेट से उस गेट पे जाना है, 1 मिनट की बात नहीं हुई और बाद में जाके देखा कि भाई फ़ोन ही नहीं है जेब में। और जो ज़्यादा मोबाइल की चोरियाँ हुई हैं वो हुई हैं जब मैच ख़त्म हुआ है और बाहर निकलने की कोशिश की है सबने, और वहाँ पे क्राउड मैनेजमेंट का कोई बंदोबस्त नहीं था। ये ट्वीट्स भी आए इस हवाले से काफ़ी ज़्यादा इंडियंस की तरफ से। उन्होंने कहा जी कि जैसे ही हम अंदर से बाहर निकले हैं एग्जिट की तरफ, तो कोई क्राउड मैनेजमेंट नहीं था और उसमें ज़्यादा चोरियाँ हुई हैं सैकड़ों की तादाद में, यानी हंड्रेड्स ऑफ फोन्स और ज़्यादातर आईफोन्स इसमें जो है वो चोरी हुए हैं। ज़ाहिर है चोर को तो नहीं पता होगा कि ये जो मैं फ़ोन चुराने लगा हूँ ये आईफोन है, ये कौन सा, लेकिन ज़्यादातर लोगों के पास अब होते क्योंकि आईफोन है, तो आईफोन जो है वो ज़्यादा चोरी हुए हैं। एक खुशकिस्मत ऐसा शख्स जिसका फ़ोन जो है वो चोरी तो हुआ लेकिन बाद में चोर पकड़ा गया और उसका फ़ोन मिल गया, उनकी जानिब से ट्वीट किया गया। उन्होंने कहा जी कि मेरा फ़ोन जो है वो चोरी हुआ, लेकिन थैंक्स टू बीजेपी गवर्नमेंट की जिन्होंने ज़बरदस्त सिक्योरिटी की मैनेजमेंट यहाँ पर की हुई थी, तो इन्होंने यहाँ पर एंड पे बीजेपी की तारीफ करने में कोई कसर नहीं छोड़ी और इन्होंने बीजेपी की तारीफ की क्योंकि वो इनको मिल गया। लेकिन बाकी जो है उनको अभी तक नहीं मिला, उर्वशी को नहीं मिला, विक्रांत गुप्ता को नहीं मिला। हम उम्मीद करते हैं कि ये फ़ोन जिस तरह पाकिस्तान में चोरी होती है तो आईफोन की, तो क्या होता है कि वो अफगानिस्तान जाके ऑन हो जाता है। तो इंडिया में पता नहीं, अब जब इंडिया में मोबाइल चोरी होते हैं तो वो पार्ट्स में बिकते हैं या वो खैर कहाँ पे जाते हैं। अब ज़रा आ जाते हैं कि ये तो हो गया ना स्टेडियम वाला, कि ये तो स्टेडियम के अंदर हुआ और ऐसे लग रहा था कि स्टेडियम जो है वो जन्नत बन गया है, पिक पॉकेट्स की, जेब कतरों की जन्नत स्टेडियम बन गया। यानी अब आप मैच देखने जाएं तो जब आप जज्बाती होके वो वहाँ पे मजहबी नारे लगाने लग जाते हैं ना कि जय श्री राम और ये वो सारा कुछ जब आप कर रहे होते हैं, तब जज्बात पे अपना थोड़ा सा काबू रखते हुए अपने इर्द गिर्द देखा करें कि भाई हमारा को मोबाइल तो नहीं चोरी करके लेके जा रहा, क्योंकि ऐसे मौक़ों का ही फ़ायदा उठाया जाता है। क्योंकि जब बंदा इतना जज्बाती हो जाता है कि फिर मजहबी नारे, रिलीजियस नारे लगाने लग जाता है ना, तो फिर यही होता है कि ऐसे मौक़ों का ये लोग फ़ायदा उठाते हैं, क्योंकि फिर ज़ाहिर है आपको अपने होशो वास में भी काबू नहीं रहता है, इतना ज़्यादा मगन हो जाते हो। अच्छा जी, अब ज़रा आ जाते हैं, वैसे भी खेल के मैदान में ये ज़रा काम वैसे भी कम किया करें। आप ज़रा आ जाते हैं बंटी और बबली। ये कौन है भाई बंटी और बबली? ये बंटी और बबली वो है जी, 2 कपल्स को पकड़ा गया। ये कपल वो है जिसने चोरी के पैसों से ऐसी जेबें काट काट के गाड़ी निकलवा ली भाई। अंदाज़ा लगाएं कि बिजनेस बन गया पिक पॉकेट्स इंडिया के अंदर, खास तौर पे गुजरात में। नरेंद्र मोदी साहब रिप्रेजेंट करते हैं जी इस जगह को, तो वहां पर ये गढ़ बन चुका है पिक पॉकेट्स का, जन्नत बन गई ये जगह। और यहाँ पर ये कपल जो है, 2 कपल्स हैं एक्चुअली, और ये करते क्या है कि इनको पकड़ा भी कैसे गया वो स्टोरी आपको सुनाते हैं। कि बताया गया जी कि 22 अगस्त को 2 FIRs, 2 कंप्लेंट्स आती है पुलिस के पास कि भाई हम बस में चढ़ने लगे थे
और जाहिर है वो जितनी आवाम वहाँ पर है तो उस तादाद में ही फिर रश भी होता है, चढ़ने की कोशिश करते हैं और इसी चक्कर में आपकी जेब काट ली जाती है। तो ये मेरी बात याद रखिएगा वो लोग भी जो इंडिया गए हुए हैं टूर्नामेंट के लिए, कि अगर आपने BRTs में सफ़र करना है या बसेस में सफ़र करना है तो इन चीज़ों का आपको बहुत ज़्यादा ख्याल रखना पड़ेगा। सबसे ज़्यादा जो जेब काटी जाती है वो इंडिया के अंदर, वो ये बसों में। महल बाकी दुनिया में भी ऐसे ही होता होगा, लेकिन बसों के अंदर क्योंकि बहुत ज़्यादा ओवर क्राउडेड होती है इसलिए वहाँ पर जेबें आपकी काटी जाती हैं। तो ये तरीका वारदात इनका क्या था कि ज़्यादातर जेबें इस तरह काटते थे कि बस स्टैंड पे आके जहाँ पर मर्द होते थे जिस जगह पे, वहाँ पर ये जो दो कपल्स हैं इनके जो दोनों हस्बैंड्स हैं मर्द हजरात, ये जाते थे मर्दों वाली साइड पे और वहाँ पे जाके काम डाल देते थे। और जो खवातीन थी ये भी ऐसे ही करती थी, खवातीन वाली साइड पे जाके घुसते, ऐसे ऐसे घुसते की कोशिश करते करते चीज़ें सामान निकाला बैग में से, मोबाइल निकाला, कैश निकाला और फिर जाके गाड़ी में ही आते थे, पार्क करके आती थी और फिर गाड़ी में ही जाके वापस चली जाती थी। जब ये कंप्लेन आई तो बस स्टैंड की वहाँ पे फुटेज निकलवाई गई, CCTV फुटेज। 22 अगस्त की जब फुटेज निकलवाई गई तो भाई पता चला कि ये दो खवातीन हैं जो कि गाड़ी में से उतर के आ रही हैं बस में, उनके पास सामान भी नहीं है और फिर वापस बस में जाती भी नहीं है और वापस जाके गाड़ी में रवाना हो जाती हैं। ये ज़रा मशकूक सी साबित हुई तो पुलिस ने कहा कि इस गाड़ी का नंबर ट्रेस करते हैं, इसको पकड़ते हैं। बाद में हुआ यही कि ये जो है गाड़ी पकड़ी गई और फिर पता चला कि ये दो मियाँ बीवी हैं, दो कपल्स हैं सॉरी, जो कि ये कार्रवाइयाँ करते हैं और उन्होंने एतराफ़ किया कि उन्होंने 12 साल से वो ये जेब काट रहे हैं और तकरीबन 400 के करीब उन्होंने इस तरह की कार्रवाइयाँ की हैं और उसी पैसे से इन्होंने फिर गाड़ी भी निकलवा ली। और सिर्फ यही नहीं, इनके पास से कैश बरामद हुआ, इनके पास से इलेक्शन कार्ड बरामद हुए, आधार कार्ड बरामद हुए और भी पता नहीं क्या क्या बरामद हुआ। तो ये बाकायदा एक बिजनेस बन चुका है। लेकिन मेरा मशवरा उन लोगों को ये है कि जो अब वहाँ पर जा रहे हैं भारत के अंदर, जो भारत में खुद भी रहते हैं और ख़ास तौर पे जो मैच देखने जाएं, स्टेडियम जाएं, तो आपने जज्बात पे भी काबू रखना है और इन चीज़ों का बहुत ख्याल रखना है कि भाई हमारी कोई चीज़, हमारी सारी चीज़ें महफूज हैं। हाँ, ऐसा करें कोई ताले वाला बैग ऐसे बांध लें अपने साथ या कोई ऐसी चीज़ जो है जिससे कोई आराम से आपकी जेब ना काट सके, आपका पर्स या आपका बटुआ जो है वो ना निकाल सके। तो ये एडवाइस हम आपको दे सकते थे, क्योंकि जिनके साथ हाथ होना था ना, पिक पॉकेट हाथ से जो करते हैं कार्रवाई डालते हैं, तो जिनके साथ हाथ होना था वो हो गया है। आपको इसलिए मशवरा दे रहे हैं कि आपके साथ ना हो जाए।